Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 आरपीएम. इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमें ओमेगा दिया हुआ है 1000 आरपीएम. आरपीएम का मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो इसको हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा. तो पहले हम पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 60. तो ये रेवोल्यूशंस पर सेकंड आ जाएगा. नाउ 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. सो यहाँ से 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 2 पाई, ये रेडियन पर सेकंड में इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा. एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन अस 10⁻⁶ जूल्स. और काइनेटिक एनर्जी का इनर्शिया और ओमेगा के टर्म में फॉर्मूला होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आ जाएगा 2k/ओमेगा स्क्वायर. दैट मीन्स 2 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 2 पाई स्क्वायर. इसको यहाँ से सॉल्व करो, चेक करो आंसर क्या आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस टेकिंग इट टू बी अ स्फीयर ऑफ मास दिस मच, रेडियस दिस मच. ओके, तो यहाँ पे हमें निकालना है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. और जो अर्थ का शेप है वो सॉलिड स्फीयर है. सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2/5 mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. एंड ओमेगा फॉर अर्थ इज 2 पाई बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज टाइम पीरियड ऑफ 1 डे 24 आवर्स, यानी 24 इंटू 3600 सेकेंड्स. ओके, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है. आई के लिए 2/5, मास हमें दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 एंड आर इज 6.4 इंटू 10⁻6 इन मीटर्स स्क्वायर. इन दोनों वैल्यूज़ को के फॉर्मूले में पुट करेंगे और यहाँ से सॉल्व करके आंसर हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अ व्हील ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 0.4 मीटर इज रोलिंग ऑन अ रोड without sliding with angular velocity 10. The moment of inertia of the wheel about its axis is 0.65. What is the percentage of kinetic energy of translation in the total energy of the wheel? Okay, so यहाँ पे मास हमारे पास है 5 kg, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है 0.65 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा इज 10 रेडियन पर सेकेंड, omega is 10 radian per second and radius is 0.4 meter. Now the rolling kinetic energy is equals to translational energy plus rotational energy. Translational energy का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर एंड रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. नाउ फॉर व्हील, इट इज़ अ व्हील. व्हील के लिए हाँ ठीक है, मास हमें दिया हुआ है 5 kg. v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2. आई की वैल्यू दी हुई है 0.65 एंड ओमेगा दिया हुआ है 10 यानी 100. सो ये हो गया 1/2 इंटू 5 इंटू 0.4 स्क्वायर यानी 0.16, ओमेगा स्क्वायर यानी 100 प्लस 1/2 इंटू 0.65 इंटू 100. इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है. और इसके अलावा अब हम निकालेंगे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर सिर्फ, यानी ये सॉल्व करके आएगी 1/2 इंटू 5 इंटू 0.16 इंटू 100. अब परसेंटेज कितना है के टी का, के रोलिंग के कंपेरिजन में ये हमें निकालना है. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा के टी अपॉन के रोलिंग इंटू 100. ये परसेंटेज में सॉल्व करके इसका आंसर आएगा. कंप्लीट करो इसे. Next question, a thin metal hoop of radius 0.25 meter, mass 2 kg, starts from rest, rolls down on inclined plane. If its linear velocity on reaching the foot of the plane is 2 meter per second, what is the rotational kinetic energy at that instant? Okay, rotational kinetic energy is half I omega square. और ये hoop है, hoop is basically a ring, और ring के लिए inertia का फॉर्मूला होता है m r स्क्वायर
मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 kg, आर हमें दिया हुआ है 0.25, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, ना ओमेगा नहीं पता हमें, लेकिन वी दिया हुआ है, तो ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर फॉर्मूला लगा सकते हैं। वी हमें दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, आर हमारे पास है 0.25, सो ये हो जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज़ को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में प्लेस कर देना है। 2 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 8 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, यहाँ से चेक करो आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर डिस्क of mass m radius r is set rolling on a table. If omega angular velocity, show that its total kinetic energy is given by 3/4 mv square, where v is the linear velocity, moment of inertia is half mr square. ओके, तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के टी प्लस के आर, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस rotational kinetic energy is half I omega square, and I is equals to half mr square, and omega is equals to v upon r। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 3/4, यहाँ से 3/4 एम वी स्क्वायर, और हमें प्रूव करना था, यही सेम आंसर आ रहा है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल विदाउट स्लिपिंग, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ रोटेशनल, परसेंटेज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विच इज़ रोटेशनल। ओके, तो हमें यहाँ पे रोटेशनल अपॉन टोटल यानी रोलिंग इंटू 100, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड इट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू 100। स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल के लिए आई का फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। कुछ नहीं दिया तो हम सॉलिड अज्यूम करेंगे, तो आई हो गया 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो 1/2 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट कॉमन लेके, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट कॉमन लेके इंटू 100। तो यहाँ से अपने पास आए, और 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 1/5, नीचे बचा 1/2 प्लस 1/5 इंटू 100। सो ये हो गया 10/5 इंटू 7 इंटू 100, यानी 200/7, 200/7, यानी ये लगभग आएगा 28.5% आंसर। Next question, a solid cylinder rolls down an inclined plane, its mass is 2 kg, radius is this much, if height of the inclined plane is 4 meter, what is rotational kinetic energy when it reaches the foot of the plane, surface are smooth? Okay, mass है 2 kg, radius is 0.1 meter, height of the incline is 4 meter, ठीक है। rotational kinetic energy when it reaches the ground, तो सबसे पहले जब ये ग्राउंड पे रीच करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो निकालते हैं यहाँ से। टोटल रोलिंग एनर्जी ऑब्वियसली के टी प्लस के आर होगा। के टी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, के आर का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सॉलिड सिलेंडर है, इसके लिए आई हम जानते हैं एम आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है आई की वैल्यू, एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। ओके,
ठीक है, तो यहाँ से आया अपने पास के रोलिंग इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस 1/2 mr² इंटू v² r² से r² कैंसिल आउट, ये हो गया 1/2 mv² प्लस 1/4 mv², दैट मीन्स 3/4 mv². नाउ 3/4 mv², ओके ठीक है. और ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी रोलिंग की है ये हमें मिल रही है जो इनिशियल एनर्जी थी बॉडी की उसकी वजह से, और इनिशियल एनर्जी जो थी वो हाइट की वजह से थी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये इक्वल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. तो mgh इक्वल्स टू 3/4 mv² हो गया. यहाँ से m कैंसिल आउट, v² हमें दिया हुआ है यहाँ से, सॉरी v² यहाँ 3/4, v² यहाँ से आ जाएगा 4gh डिवाइडेड बाय 3, और h की वैल्यू इज़ ऑल्सो 4, तो 16g/3, ये v² हो गया. निकालना था हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द फुट ऑफ द प्लेन. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये है हाफ I⍵² यानी 1/4 mv². तो ये 1/4 इंटू m इंटू v² की वैल्यू 16g/3. तो यहाँ से ये आ गया 4/3 इंटू m इंटू g. m इज़ 2 kg एंड g हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो 9.8 लेना होगा हमें. 9.8, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. ये होगा लगभग 78/4/3 यानी 26.1 जूल्स आंसर. Okay, next question. Earth has mass this much, radius this much. Calculate the amount of work in joules that must be done if its rotation were to be slowed down so that the duration of the day becomes 30 hours instead of 24 hours. Okay. So, इसकी जो रोटेशनल एनर्जी, अर्थ की जो रोटेशनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल दो होंगी, एक 30 आवर्स के लिए, एक 24 आवर्स के लिए. तो इनिशियल एनर्जी है हाफ I⍵ इनिशियल स्क्वायर. आई की वैल्यू चेंज नहीं करेगी इसमें, 1/2 आई है 2/5 mr² इंटू ओमेगा इनिशियल हो जाएगा 4π² डिवाइडेड बाई t². टी इज़ 24 आवर्स यानी 24 इंटू 3600 स्क्वायर. एंड फाइनल रोटेशनल एनर्जी विल बी 1/2 I⍵ फाइनल स्क्वायर. तो 1/2 इंटू 2/5 mr² इंटू 4π² डिवाइडेड बाय 30 आवर्स. तो 30 इंटू 3600 स्क्वायर. ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा देंगे. अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है तो W इक्वल्स टू डेल्टा K. इन दोनों का हमें डिफरेंस चाहिए, तो KR इनिशियल माइनस KR फाइनल इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, दोनों में कॉमन आ जाएगा. यहाँ से क्या 1/5 mr² इंटू 4π² डिवाइडेड बाय 3600 स्क्वायर. ये कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/24² माइनस 1/30². अब यहाँ पे हमें m दिया हुआ है, r दिया हुआ है. m इज़ 6 इंटू 10⁻24 kg, r इज़ 6400 किलोमीटर्स. ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करके क्या फाइनल आंसर आएगा यहाँ से कैलकुलेट करो. ओके, एक और चीज़, हाँ, ये यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये माइनस में आना चाहिए, आंसर इसका माइनस में आएगा. ओके, a 40 kg flywheel in the form of uniform circular disc in 1 meter radius, 120 rpm एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mr² ओमेगा. m हमें दिया हुआ है 40 kg एंड r इज़ 1 मीटर, ओमेगा इज़ 120 rpm, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो ये होगा 120 डिवाइड बाई 60 इंटू 2π.
यानी 4 पाई। सो L इक्वल्स टू 40 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 4 पाई यानी 160 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर। ओके, वेट, इसमें एक मिस्टेक है। एम आर स्क्वायर ओमेगा ये पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर ओमेगा नहीं लगेगा, एक्चुअली आई ओमेगा लगाना पड़ेगा हमें। अगर पॉइंट मास है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा लगाते हैं, अगर नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम आई ओमेगा यूज़ करेंगे। आई का फॉर्मूला फ्लाई व्हील के लिए, फ्लाई व्हील डिस्क है तो इसके लिए होता है 1/2 एम आर स्क्वायर। ओके, सो 1/2 लगा देना है, मास 40, 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू है 16 पाई स्क्वायर, 16 पाई स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 20 इंटू 16 पाई स्क्वायर, 320 इंटू 3.14 इंटू 3.14। इसको सॉल्व करके जो भी आ रहा है दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, constant torque of this much turns a wheel of moment of inertia this about an axis passing through the center. Find the gain in angular velocity in 2 सेकेंड। तो टॉर्क हमारे पास है 500 न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा इज़ टाउ अपॉन आई यानी 500 अपॉन 100 यानी 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, टर्न्स अ व्हील थ्रू, ठीक है। फाइंड द गेन। ओके, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा देंगे अब, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। हमें डेल्टा ओमेगा फाइंड आउट करना है यानी गेन इन एंगुलर स्पीड। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ चुकी है और डेल्टा टी की वैल्यू थी 2, दैट मीन्स 10 रेडियन पर सेकेंड। आंसर। Next question, a ring of diameter 0.4 meter, mass 10 kg, is rotating about its axis at the rate of 2100 rpm. Calculate moment of inertia, angular momentum, rotational kinetic energy of the ring. Okay, moment of inertia of the ring का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर अबाउट द सेंटर। तो m हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 kg, r दिया 0.4, तो ये 0.16 हो गया, यानी आंसर इज़ 1.6। डायमीटर हमें 0.4 दिया है तो रेडियस 0.2 हो जाएगी। 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो आंसर आएगा 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा। आई आया 0.4, ओमेगा 2100 आरपीएम दिया हुआ है, तो 2100 डिवाइड बाई 60 इंटू 2 पाई, ये रेडियन पर सेकेंड में हो जाएगा। सेवेंटी इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 8 एंड ये हो गया 28 पाई की वैल्यू 22/7, 488। तो एंगुलर मोमेंटम आ गया हमारे पास 88 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर यानी हाफ आई की वैल्यू निकाली थी हमने 0.4, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2100 अपॉन 60 इंटू 2 पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, यहाँ से इसका फाइनल आंसर निकालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 100 रेडियन per second. Tangential force will stop the cylinder at a uniform rate in 10 seconds. Moment of inertia of the cylinder about its axis is 0.8. तो इनर्शिया में दिया हुआ 0.8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, रेडियस सिलेंडर की लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर,
रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, ओमेगा दिया हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड। तो कितना हमें टेंजेंशियल फोर्स लगाना होगा टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड, स्टॉप इट इन 10 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला होता है आई इंटू एल्फ़ा, एंड एल्फ़ा का फॉर्मूला है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, एंड बिकॉज फाइनली ये रुक जाएगा तो आई ओमेगा इनिशियल आ जाएगा यहाँ पे बेसिकली अपॉन टाइम। नाउ एफ इंटू आर की वैल्यू है 0.1 और आई की वैल्यू है 0.8, ओमेगा की वैल्यू है 100 और टाइम की वैल्यू है 10। एफ इक्वल्स टू आ गया 80, एंड बिकॉज हमें इसे रोकना है तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए, यानी ये नेगेटिव में, ये रजिस्टिंग फोर्स है, रोकने के लिए लगा है इसलिए नेगेटिव में आना चाहिए। 13, क्वेश्चन नंबर 13, अ 40 kg फ्लाई व्हील इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ये डायमीटर, इसका मतलब ये डायमीटर दी इन डायमीटर इज मेकिंग 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ओमेगा है 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट यानी 120 अपॉन 60 इंटू 2 पाई यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, मास इज़ 40 kg एंड रेडियस हो जाएगी 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना है, फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, आई का फॉर्मूला डिस्क के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो 1/2 एम की वैल्यू है 40, आर की वैल्यू है 1 स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है 4 पाई। So answer will be 80 pi. 80 pi. Okay. Kilogram meter square per second. Answer. Next question. A circular ring of diameter 40 centimeter, mass 1 kg, rotating about its axis normal to its plane, passing through its center with a frequency of 10 revolutions per second. Calculate angular momentum about its axis of rotation. एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आई ओमेगा फॉर्मूला होता है, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा दिया है 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड यानी 10 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड यानी 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, एम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 kg, आर 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर, 0.2 का स्क्वायर 0.404, ओमेगा की वैल्यू 20 पाई। सो यहाँ से सॉल्व करके हो जाएगा 0.8 पाई, 0.8 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, a wheel of radius 10 centimeter can rotate freely about its center as shown in figure. A string is wrapped over its rim, is pulled by a force of 5 Newton. It is found that the torque produces an angular acceleration of 2 radian per second square in the wheel. Calculate moment of inertia of the wheel. Okay, तो torque equals to I alpha होता है, I हमें निकालना है तो ये टॉर्क अपॉन एल्फा हो जाएगा। एल्फा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें सिर्फ टॉर्क चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला एक और होता है आर इंटू एफ, रेडियस हमें क्वेश्चन में दी हुई है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर, फोर्स हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन तो 0.5 यानी ये हो गया 0.5/2 यानी 0.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फीयर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 5 सेंटीमीटर, rotating at the rate of 300 revolutions per minute. Calculate the torque required to stop it in 6.28 revolutions. ओके, टॉर्क हमें निकालना है, इसके लिए हमें अल्फा निकालना होगा। आई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 एम की वैल्यू है 2 kg, आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर यानी 25 इंटू 10⁻⁻⁴, 20 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब हमें चाहिए अल्फ़ा।
6.828 रेवोल्यूशंस में स्टॉप हो रहा है, यानी हमें थीटा दिया हुआ है 6.28 रेवोल्यूशंस। 1 रेवोल्यूशन इज़ 2 पाई, तो 6.28 इंटू 2 पाई। ओके, तो ये हो गया 12.56 पाई रेडियन। तो हमारे पास थीटा है और आई है, अल्फ़ा हमें चाहिए यहाँ पे। स्फीयर ऑफ मास 2 kg, रेडियस 5 सेंटी, रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। हाँ, हमें ओमेगा भी दिया हुआ है, रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 300 revolutions per minute. A sphere of mass 2 kg tau equals to r cross f. ओके, ठीक है। ओके, तो ओमेगा हमें दिया हुआ है 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो ये 300/60 इंटू 2 पाई, यानी ये हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब जब फोर्स लगाए तो वो स्टार्टिंग से रेस्ट से स्टार्ट किया होगा, तो ओमेगा नॉट ज़ीरो होना चाहिए। ओमेगा नॉट ज़ीरो है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 100 पाई स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू थीटा इज़ 12.56 पाई। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया 50 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.56 पाई, यानी 50 पाई अपॉन 12.56 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फ़ा भी आ चुका है। अब तो टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा लगा देते हैं। आई की वैल्यू हमने निकाली थी 20 इंटू 10⁻⁴, 20 इंटू 10⁻⁴ इंटू 50 पाई डिवाइड बाई 12.56। इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो आंसर है न्यूटन मीटर में। 17, अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 rotated at a speed of 60. Because of friction on the axle, it comes to rest in 5 minutes. Find average torque of the friction, work done over the friction, angular momentum on the wheel 1 minute before it stops rotating. ओके, तो हमें आई दिया हुआ है 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा दिया हुआ है 60 रेडियन पर सेकेंड, और क्योंकि ये बाद में रुक जा रहा है तो ये ओमेगा नॉट इनिशियल हो जाएगा और ओमेगा फाइनल हो जाएगा 0, और टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स, यानी 5 इंटू 60 300 सेकेंड्स। ओके, यहाँ से हम निकाल सकते हैं अल्फ़ा कितना होगा, एक्स डिसलरेशन कितनी लग रही होगी। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, ओमेगा इज़ 0, ओमेगा नॉट इज़ 60 प्लस अल्फ़ा इंटू 300। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया -60/300, -1.5 या -0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फ़ा आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन। तो फर्स्ट पार्ट, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, तो इसका फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फ़ा। आई हमारे पास है 5, अल्फ़ा है -0.2, ये आ गया -1 न्यूटन मीटर। फर्स्ट आंसर। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। ओके, सो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के बराबर होगा, एंड सिंस डेल्टा के फाइनली जो बॉडी है वो रुक जा रही है तो फाइनल 0 होगा इसका, तो सिर्फ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बचेगी विच इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई की वैल्यू हमें पता है थी 5 और ओमेगा की वैल्यू भी हमें पता है 60, इनिशियल वैल्यू थी 60 यानी 3600। तो ये हो गया 1800, 18 5 19 यानी 9000 जूल्स।
ओके, वर्क डन आ गया 9000 जूल्स. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थर्ड पार्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. सी पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, आई ओमेगा. तो आई फिक्स है, ओमेगा हमें निकालना पड़ेगा 1 मिनट पहले, यानी 4 मिनट. टोटल टाइम कितना था, जो 5 मिनट्स, तो 4 मिनट के बाद 4 मिनट्स का मतलब हुआ 240 सेकेंड्स. तो 240 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी. ओमेगा नॉट था 60 प्लस एल्फा की वैल्यू थी -0.2 इंटू टी की वैल्यू 240. तो ये हो गया 60 माइनस 48. तो यहाँ से आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू, और आई की वैल्यू 5 थी, तो 5 इंटू 12 यानी 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये थर्ड आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sun rotates around itself once in 27 days. It is if it were expand to twice its present diameter, what would be its new period of revolutions? तो I proportional 1 upon omega, यानी conservation of angular momentum यहाँ पे लगेगा. conservation of angular momentum and omega is proportional to 1 upon t. तो यहाँ से I प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T हो जाएगा. नाउ I प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर होता है किसी बॉडी के लिए, तो यहाँ से R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T हो गया. इसकी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. तो R1 स्क्वायर की जगह R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने एक्सपेंड करके डबल कर दिया, यानी 4R1 स्क्वायर. ये T1 अपॉन T2, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो T2 इक्वल्स टू आ गया 4T1. यानी जो टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. ओरिजिनली इट वाज 27 डेज, सो नाउ इट विल बी 4 इंटू 27 डेज. तो ये होगा कितना, 8108 डेज. आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy seated in a revolving chair, revolving at an angular speed of 120 rpm. By some arrangement, the boy decreases the moment of inertia of the system from 6 to 2. What will be the new angular speed? Same question है. I proportional to 1 upon omega. तो I1 upon I2 equals to omega 2 upon omega 1. I1 was 6, I2 was 2. omega 2 हमें निकालना है, omega 1 था 120 rpm. सो ये हो गया ओमेगा 2 इक्वल्स टू 360 rpm. आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द अर्थ एक्सपेंड सडनली टू ट्वाइस इट्स डायमीटर, व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ द डे? तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी, जो हमने इस फॉर्मूले में निकाला. ये फॉर्मूला रिलेशन, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार यूज़ हो सकता है, तो बार बार अलग से निकालने से अच्छा है इसको याद कर लो अलग से. ओके, तो यहाँ से R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, और R1 की जगह R1, R2 हमने ट्वाइस कर दिया, यानी 4R1 स्क्वायर इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. इससे कैंसिल आउट, T2 इक्वल्स टू आ गया 4T1. यानी जो लेंथ ऑफ द डे है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी. अभी ये 24 आवर्स होती है, तो अब ये 96 आवर्स हो जाएगी. 96 आवर्स का एक दिन हो जाएगा. Next question. Prove that for an Earth satellite, the ratio of its velocity at apogee, which is the farthest from Earth, to its velocity at perigee, which is the closest point to Earth, is in inverse ratio of the distance to at apogee and perigee. Okay. तो पहली बात तो ये कि apogee and perigee ये important words हैं. ये कभी कभी डायरेक्टली इनका मतलब पूछ लिया जाता है, तो इनका मीनिंग याद रखना है. सो एपोजी का मतलब होता है, बस इतना याद रखो, एपोजी इज़ मीनिंग फार, बस इतना याद रखो. इसका मतलब पेरिजी हो जाएगा क्लोज. तो एपोजी फारदेस्ट पॉइंट है, पेरिजी क्लोजेस्ट पॉइंट है. सिर्फ एक चीज़ याद रखो, एपोजी मीन्स फार. तो ए लगा हुआ है तो फार, पी लगा हुआ है तो क्लोज. ठीक है, इससे याद हो जाएगा. नाउ मोमेंटम कंजर्वेशन हम जानते हैं ऑलरेडी, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन.
एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रॉम विच I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 होता है। और I का फॉर्मूला, ये बॉडी है अर्थ सैटेलाइट। ओके, तो यहाँ से जो सैटेलाइट की बॉडी है वो राउंड फिगर की होगी, तो सपोज उसका 2/5 mr² ले लेते हैं। 2/5 mr²। मास सेम रहेगा, पहले रेडियस है सपोज R1 और दूसरे केस में रेडियस है R2 ओमेगा 2। 2/5 कैंसिल आउट। तो यहाँ से ये आ गया। हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ इट्स वेलोसिटीज इज़ इन इनवर्स रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस, यानी वेलोसिटी और चाहिए यहाँ पे। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है V/R, ये यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा R1² इंटू V1/R1 इक्वल्स टू R2² इंटू V2/R2। R2 से स्क्वायर कैंसिल, R1 से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से V1/V2 इक्वल्स टू आ गया R2/R1। ये इन्वर्स रेशियो है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R, यही हमें यहाँ पर शो करना था, हैंस प्रूव्ड। Okay, next question is uniform disk rotating freely about a vertical axis makes 90 rpm. A small piece of wax of mass gram falls vertically on the disk and sticks to it at a distance 9 r centimeter from the axis. If the number of rotations per minute reduces to 60, find moment of inertia. Okay, so initial omega 9 यानी ओमेगा 1 बोल देता हूँ मैं इसे 90 rpm। ओके, अ स्मॉल पीस ऑफ वैक्स ऑफ मास m ग्राम फॉल्स वर्टिकली ऑन द डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क रोटेशन। तो इसका जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा I1 प्लस mr²। I1 ओरिजिनल था और जो वैक्स है वो पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेगी, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I1 प्लस mr²। ओके, इफ़ नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट रिड्यूसेस टू 60, यानी ओमेगा 2 हो गया 60 rpm। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या था, यानी I2 क्या था, नहीं सॉरी I1 क्या था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू होता है I2 ओमेगा 2। तो I1 की जगह I1, ओमेगा 1 की जगह 90, I2 की जगह I1 प्लस mr² इंटू ओमेगा 2 की जगह 60। सो 3I2 इक्वल्स टू 2I1 प्लस 2mr²। सॉरी ये भी I1 है, तो यहाँ से I1 इक्वल्स टू आ गया 2mr² आंसर। तो क्योंकि हमें मास और रेडियस की वैल्यू नहीं दी है, तो हम आंसर इसका मास और रेडियस के टर्म में लिखेंगे, 2mr² इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क। गिवन डायमीटर ऑफ द डिस्क इज 40 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 7 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज दिस मच। ओके, तो सर्कुलर डिस्क का मूवमेंट ट्रांसवर्स एक्सिस यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²/2। mr²/2। क्वेश्चन में हमें r दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2, लेकिन हमें मास नहीं पता। तो मास के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला सर्कुलर डिस्क के लिए होगा एरिया इंटू थिकनेस, टी इज थिकनेस। तो रो की वैल्यू है 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁶/10⁻³ इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा πr²। तो पाई इंटू आर की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू थिकनेस इज 7 सेंटीमीटर यानी 0.07। ओके, यहाँ से मास निकालेंगे सॉल्व करके, इसको इधर प्लेस करना है, रेडियस हमें दी हुई है, इसको पूरा सॉल्व करो, चेक करो आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 700 ग्राम, डायमीटर 20 सेंटीमीटर, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो ये है सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ये वाला प्लेन, इसके लिए होता है mr²/2। मास हमें 700 ग्राम दिया हुआ है यानी 0.7, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर यानी 0.2।
तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 0.04 डिवाइड बाय 2। किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, डायमीटर 20, ओके एक सेकंड, डायमीटर हमें 20 दिया है तो रेडियस 10 सेंटीमीटर होगी, तो 0.01 होना चाहिए, 0.01। ओके, तो 0.7 इंटू 0.01 अपॉन 2 यानी 7 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, 3.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके ठीक, सेकंड पार्ट अबाउट डायमीटर। डायमीटर के अबाउट इस वाले का आधा होगा, तो अबाउट डायमीटर ही हो जाएगा I/2 यानी 3.5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2 यानी 1.25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट का आंसर 1.75 आएगा, 1.75, हाँ 1.75। थर्ड पार्ट इज अ टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क यानी ये डायमीटर के पैरेलल होगा, ये डायमीटर है और ये टेंजेंट है प्लेन ऑफ द डिस्क में, ये रेडियस, तो इसका हमें निकालना है। इसको मैं TP बोल देता हूँ, टेंजेंट इन द प्लेन, या डैश I डैश कर देता हूँ, ये है ID, तो I डैश यहाँ से हो जाएगा ID प्लस MR²। तो ID हमने निकाला 1.75 इंटू 10⁻³ M की वैल्यू कितनी दी थी हमें 0.7 और R इज़ 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। ओके, यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, 1.75 इंटू 10⁻³ प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ यानी 8.75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर थर्ड पार्ट का। नाउ फोर्थ पार्ट, अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, प्लेन ऑफ द डिस्क, तो ये होगा ऐसे और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर वाली एक्सिस है, तो इसका हमें ऑलरेडी पता है, इसका I डबल डैश मान लेते हैं। I डबल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा I प्लस डिस्टेंस है R, तो MR², और I हमने ओरिजिनली निकाला था कितना 3.5 इंटू 10⁻³ 3.5 इंटू 10⁻³ प्लस 0.7 इंटू 0.01, तो 3.5 इंटू 10⁻³ प्लस 7 इंटू 10⁻³, दैट मीन्स आंसर शुड बी 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये फोर्थ केस का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the moment of inertia of a ring of mass 2 kg diameter this about a transverse axis passing through its center? How is moment of inertia affected if the axis passes through the edge of the ring parallel to the given axis? Okay, तो पहले फर्स्ट पार्ट, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, यानी और ये क्या शेप है रिंग, तो रिंग के लिए परपेंडिकुलर के लिए होता है MR², तो M की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1/2 यानी 1/4, तो ये हो गया 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसके बाद सेकंड पार्ट में, हाउ इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अफेक्टेड इफ एक्सिस पासिंग थ्रू एज ऑफ द रिंग पैरेलल टू गिवन एक्सिस। ओके, तो दूसरे केस में हमें इस लाइन के अबाउट निकालना है विच इज़ पैरेलल टू दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये I हमें पता है, I डैश निकालना है, ये डिस्टेंस R है, तो I डैश हो जाएगा I प्लस MR² बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये हो जाएगा 0.5, मास हमें दिया है 2 kg, R की वैल्यू 1/2, तो 1/4 हो गया, तो ये भी सॉल्व करके 0.5 आएगा, 0.5 प्लस 0.5 यानी 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर।